लेकिन उस दिन अयोध्या के महल में एक ऐसा वाक्य बोला गया जिसने स्वयं हनुमान की आत्मा हिला दी। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, आज से तुम मुझे भूल जाओ। एक क्षण के लिए समय रुक गया। जिसके हृदय में केवल राम बसते थे उसे आदेश मिला राम को भूलने का। एक ऐसी परीक्षा थी। क्या भगवान स्वयं अपने सबसे बड़े भक्त को दूर कर रहे थे? हनुमान वही थे जिन्होंने समुद्र लांघा, लंका जलाई, राम के लिए पर्वत उठा लाए। उनकी पहचान ही थी रामदूत। अब यदि राम ही ना रहे तो हनुमान कौन रहेंगे? हनुमान के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या भक्ति केवल प्रभु के सानिध्य में ही रहती है या तब भी जीवित रहती है जब प्रभु मौन हो जाए? श्री राम ने कहा, यदि तुम्हारी भक्ति केवल मेरे सामने रहने तक सीमित है तो वह अधूरी है। और फिर राम ने दूरी बना ली। ना दर्शन, ना संवाद, ना मुस्कान। हनुमान टूट गए। उनकी शक्ति, उनका उत्साह सब जैसे शून्य हो गया। उन्होंने सोचा, यदि प्रभु नहीं तो मेरा अस्तित्व ही क्या? लेकिन उसी क्षण उनके भीतर एक और आवाज उठी। क्या मैं सेवा इसलिए करता था कि राम मुझे देखे, या इसलिए कि मैं उन्हें प्रेम करता हूँ? और यहीं असली परीक्षा शुरू हुई। राम दूर थे पर हनुमान ने सेवा बंद नहीं की। उन्होंने अयोध्या की रक्षा जारी रखी, जनता की सहायता जारी रखी, धर्म की रक्षा जारी रखी, क्योंकि अब उनकी भक्ति उपस्थिति पर नहीं सिद्धांत पर टिक चुकी थी। दिन बीते, हनुमान दुबले हो गए, आंखें नम रहने लगी, पर सेवा कभी रुकी नहीं। और एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। श्री राम प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, यही सच्ची भक्ति है। जब भगवान मौन हो, जब आशीर्वाद न दिखे, जब मार्ग अंधकारमय हो, तब भी जो धर्म और सेवा नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त है। हनुमान रो पड़े। अब उन्हें समझ आया, भक्ति भगवान के साथ रहने का नाम नहीं, भगवान के सिद्धांतों पर टिके रहने का नाम है। उस दिन के बाद हनुमान केवल राम के सेवक नहीं रहे, वो भक्ति की परिभाषा बन गए। याद रखो, जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब लगेगा भगवान साथ नहीं है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, रास्ता अंधेरा लगेगा, पर वही असली परीक्षा है। जो तब भी सही कर्म करे, जो तब भी सेवा करे, जो तब भी विश्वास रखे, वही सच्चा भक्त है। जय हनुमान कमेंट करें यदि आप भी बिना शर्त वाली भक्ति में विश्वास करते हैं।